हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विथ पलक। आज हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल का इंग्लिश सिस्टम, जिसे हम डिग्री सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंग्लिश सिस्टम क्या होता है। इंग्लिश सिस्टम में एंगल्स को डिग्री में मेज़र किया जाता है। एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है और हर एक पार्ट को 1 डिग्री कहते हैं। अब एक डिग्री को भी छोटे पार्ट में मेज़र किया जाता है, जैसे 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। और अगर डिग्री को सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 इंटू 60 इक्वल्स टू 3600 सेकेंड, यानी 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स की वैल्यू को भी याद रखनी है। राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री और कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एंगल 45 डिग्री 30 मिनट्स और 20 सेकेंड्स हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एंगल को हमेशा बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट के ऑर्डर में लिखा जाता है। पहले लिखेंगे डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकेंड। अब इनके सिंबल भी याद रखिए। डिग्री का ये सिंबल है, ये मिनट का सिंबल है और ये सेकेंड का सिंबल है। तो आज के पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में याद रख सकते हैं। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स और 1 डिग्री इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। नेक्स्ट है सेंटेसिमल सिस्टम, जिसे फ्रेंच सिस्टम या ग्रेड सिस्टम भी कहा जाता है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम में एंगल को ग्रेड में मेज़र किया जाता है। इस सिस्टम में एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है और हर पार्ट को 1 ग्रेड कहते हैं। अब 1 ग्रेड को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे मिनट कहते हैं, और 1 मिनट को दोबारा 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पर सेकेंड मिलता है। तो याद रखो, 1 ग्रेड इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। इसलिए 1 ग्रेड इक्वल्स टू 60 इंटू 60 इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। अब सिंबल भी समझ लेते हैं। ग्रेड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे 45 ग्रेड 30 मिनट 20 सेकेंड, इसका मतलब है 45 ग्रेड्स 30 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट एंगल्स पर। सेंटेसिमल सिस्टम में राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड, स्ट्रेट एंगल्स इक्वल्स टू 200 ग्रेड और कंप्लीट एंगल्स इक्वल्स टू 400 ग्रेड्स। इसको एक सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हो। राइट एंगल 100 ग्रेड, उसका डबल स्ट्रेट एंगल 200 ग्रेड और कंप्लीट एंगल 400 ग्रेड। तो डायरेक्टली 1 ग्रेड इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स, यानी एक ग्रेड के अंदर 60 मिनट और टोटल 3600 सेकेंड्स होते हैं। और जब भी एंगल को लिखो, बड़ी यूनिट पहले और छोटी यूनिट बाद में लिखी जाती है। नेक्स्ट है सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट में हम एंगल को सर्कल के आर्क लेंथ की हेल्प से मेज़र करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। अब सर्कल पर A और B 2 पॉइंट है और AB एक आर्क है जिसकी लेंथ हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेंटर O पर आर्क AB जो एंगल बनाता है, उसे हम एंगल थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ 3 इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ है। S इक्वल टू आर्क लेंथ, R इक्वल्स टू रेडियस, थीटा इक्वल्स टू एंगल। यानी सर्कुलर मेजरमेंट में एंगल और आर्क लेंथ के बीच रिलेशन बनाया जाता है। ध्यान रखिए, एंगल को सेंटर पर बनने वाले आर्क के करेस्पॉन्डिंग मीजर से रिलेट किया जाता है। यही सर्कुलर मेजरमेंट का बेसिक कंसेप्ट है। सिंबल यूज्ड। सबसे पहले है आर्क लेंथ, जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं।
दूसरा है रेडियस जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा है एंगल जिसे हम ग्रीक लेटर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम 3 इम्पोर्टेंट एंगल्स की सर्कुलर मेजरमेंट देखते हैं। फर्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल यानी 90 डिग्री। सर्कल में 90 डिग्री का एंगल एक क्वार्टर सर्कल के बराबर होता है। कंप्लीट सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। इसका 1/4 होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू पाई आर बाई 2। इसलिए राइट एंगल के करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ होगा पाई आर बाई 2, यानी राइट एंगल इक्वल्स टू पाई आर बाई 2। सेकेंड है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री। ये कंप्लीट सर्कल का हाफ होता है। कंप्लीट सरकमफेरेंस 2 पाई आर, इसका हाफ क्या होगा 2 पाई आर बाई 2 इक्वल्स टू पाई आर। इसलिए स्ट्रेट एंगल के करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ होगा पाई आर। थर्ड है कंप्लीट एंगल। ये पूरा सर्कल होता है, इसलिए कंप्लीट एंगल के लिए पूरा सरकमफेरेंस लिया जाता है 2 पाई आर। तो कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू 2 पाई आर। बस इन तीनों को याद रखिए, 90 डिग्री पाई आर बाई 2, 180 डिग्री पाई आर, 360 डिग्री 2 पाई आर। की रिलेशन देखते हैं। सर्कुलर मेजरमेंट में बेसिक रिलेशन है एस इक्वल टू आर थीटा, जहाँ एस आर्क लेंथ है और आर रेडियस है और थीटा एंगल इन रेडियस है। इस फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं। थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर, यानी एंगल निकालना हो तो आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करेंगे, और आर्क लेंथ निकालना हो तो एस इक्वल्स टू आर थीटा। तो राइट एंगल के लिए एस इक्वल्स टू पाई आर बाई 2, स्ट्रेट एंगल के लिए एस इक्वल्स टू पाई आर, कंप्लीट एंगल के लिए एस इक्वल्स टू 2 पाई आर, और यहाँ पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 3.1416। सर्कुलर मेजरमेंट का अब एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हमें राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो राइट एंगल के लिए फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल्स टू पाई आर बाई 2। यहाँ आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो सॉल्यूशन होगा एस इक्वल्स टू पाई इंटू 10 बाई 2। सो एस इक्वल्स टू 5 थीटा सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में s इक्वल्स टू पाई आर, आर 10 सेंटीमीटर है तो s होगा पाई इंटू 10, इसलिए s इक्वल्स टू 10 पाई सेंटीमीटर। कंप्लीट एंगल को देखते हैं। s क्या था 2 पाई आर, r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, s इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू 10 मीन्स s इक्वल्स टू 20 पाई सेंटीमीटर। तो हमारे आंसर है राइट एंगल का 5 पाई सेंटीमीटर, स्ट्रेट एंगल का 10 पाई सेंटीमीटर, कंप्लीट एंगल का 20 पाई सेंटीमीटर। रेडियन मेजरमेंट को अब समझते हैं। रेडियन मेजरमेंट में एंगल को रेडियंस में मेज़र किया जाता है। डिग्री सिस्टम में हम एंगल को डिग्री में लिखते हैं, जैसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, लेकिन रेडियन सिस्टम में हम इन्हें रेडियंस में रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेडियंस। मान लीजिए एक सर्कल है जिसका रेडियस r है। अब सर्कल पर एक आर्क AB लिया गया है जिसकी लेंथ s है। अब अगर इस आर्क की लेंथ s सर्कल के रेडियस r के बराबर हो तो s इक्वल्स टू r होगा। तो सेंटर पर बनने वाला एंगल 1 रेडियन कहलाता है। यही 1 रेडियन की बेसिक डेफिनेशन है। इसलिए हम लिख सकते हैं 1 रेडियन इक्वल्स टू आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस, और जनरल फॉर्मूला होगा थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर रेडियंस, जहाँ थीटा एंगल है, एस आर्क लेंथ है और आर रेडियस है। अब सिंबल देखिए, रेडियन इक्वल्स टू रेड, आर्क लेंथ इक्वल्स टू एस, रेडियस इक्वल्स टू आर, एंगल इक्वल्स टू थीटा।
तो अगर क्वेश्चन में लिखा है 2 रेड, इसका मतलब एंगल की मेजरमेंट 2 रेडियंस है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, रेडियन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है क्योंकि थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर, यहाँ एस और आर दोनों लेंथ हैं। अगर दोनों की यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर डिवाइडेड सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1, तो यूनिट कैंसल हो जाती है, इसलिए रेडियन को डायमेंशन लेस माना जाता है। की एंगल इन रेडियन। अब वही 3 इम्पॉर्टेंट एंगल्स को रेडियंस में समझते हैं। राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, रेडियन में 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 2 रेड, इसलिए राइट एंगल होगा पाई बाई 2 रेडियन। स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, रेडियन में 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेड, इसलिए स्ट्रेट एंगल पाई रेडियन होगा। कंप्लीट एंगल में 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेड, इसलिए कंप्लीट एंगल 2 पाई रेडियन होगा। तो अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ है s इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। हमें रेडियन मीजर ऑफ एंगल फाइंड करना है। हमारा फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। अब वैल्यू पुट करेंगे। थीटा इक्वल्स टू एस क्या था 14 सेंटीमीटर और आर था 7, तो 14/7, तो थीटा हमारा 2 रेडियंस हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर करेस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ 3 पाई बाई 4 रेड। हमें दिया है आर 5 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 रेड। हमें आर्क लेंथ निकालना है। हमारा फॉर्मूला है s इक्वल्स टू आर थीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे। s इक्वल्स टू 5 इंटू 3 पाई बाई 4, तो s होगा 15 पाई बाई 4 सेंटीमीटर। यानी एंगल रेडियंस में दिया हो और रेडियस दिया हो तो आर्क लेंथ निकालने के लिए सिंपली s इक्वल्स टू आर थीटा यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट, आज का हमारा मेजरमेंट का ये छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, लर्न विथ पलक क्लासेस।